नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, हम अपने इतिहास को दोहरा रहे थे और इतिहास को दोहराने के इस क्रम में इस समय हम मुगल काल की यात्रा कर रहे हैं। मुगल काल में हमने बादशाह अकबर के शासनकाल को देखा है और उन्हीं के शासन के अंतर्गत जो प्रशासनिक सुधार हुए हैं या भूमि मापन की नई पद्धतियां विकसित हुई हैं, उसी के बारे में अध्ययन चल रहा था। तो चलते हैं वहीं। यह जो सीरीज है ये हिंदी भाषा की है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम वाली देखना चाहते हैं तो वह भी साथ साथ चल रही है, उसके भी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप सर्च कीजिएगा तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फोन कीजिएगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाएगी। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है या ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां जितने भी सूचनाएं हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, वो आपको लगातार मिलते रहते हैं। आगे चलते हैं। ये चैनल का लोगो है और ये वेबसाइट है जो नीले रंग की लाइन आपको दिख रही है। अनुक्रमणिका के हिसाब से हमारी जो स्थिति है वो इस समय मुगल वंश में है और मुगल वंश में इस समय हम देख रहे हैं अकबर को। अकबर का जो समय है उसकी हम यात्रा कर रहे हैं। यहां पर हमारी लोकेशन। तो आइए देखते हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आईने दहसाला को देखा था, जिसे कि टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नई कर प्रणाली है जिसकी शुरुआत मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी रूप से दिखाई देती है, मतलब स्थायी रूप से यहाँ पे प्रस्तुत करती है। और इस कर प्रणाली को पूरे मुगल व्यवस्था में, मतलब पूरे मुगल काल में अपनाया गया था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इस प्रणाली को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने वाला टोडरमल था और इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था। ये वित्त मंत्री के तौर पे देखे जाते थे और इनका मुख्य सहायक था ख्वाजा शाह मंसूर। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन के यहाँ किस प्रकार से कर वसूला जाता था उसका ब्यौरा दिया गया है। तो ये कहा गया है कि इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। मतलब पहले पिछले 10 साल के उत्पादन का औसत निकाला जाता था, उसके मूल्य का औसत निकाला जाता था और उसके बाद उसका जो 1/3 होता था वो टैक्स बनता था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आप आगे जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें स्थायी बंदोबस्त देखेंगे तो यह पद्धति और वह पद्धति दोनों में कितनी समानता है और क्या क्या अंतर है यह भी हम देखेंगे। फिलहाल बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से इसे जाना जाता था। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान मजाहिब, ये रचना का नाम है दबिस्तान मजाहिब, इसमें पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लिखित किया था। यह जहांगीर का समकालीन था, इसका नाम था मोहसिन फानी। इसके बाद अकबर ने आगरा में 36 किलोमीटर की दूरी पर, आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर 1568 से लेकर 1569 का जो समय था उसमें एक राजमहल के साथ किले का निर्माण करवाया। मतलब महल भी था और दुर्ग भी था। तो इस प्रकार का जो स्थापत्य है वो बनवाता है। इसमें जोधाबाई महल है, पंचमहल है, यहां आप देख लीजिए, जोधाबाई महल है, पंचमहल है, स्वर्ण महल है, सुनहरा महल है। मतलब वही चीज है, स्वर्ण महल या सुनहरा महल एक ही बात है। इसके बाद दीवाने आम है, दीवाने खास है। दीवाने आम और दीवाने खास ये राजकाज के पर्पज से यूज किए जाते थे। इसके बाद मरियम की कोठी है, तुर्की सुल्तान की कोठी है, बीरबल कोठी है। इस प्रकार से कुछ स्थापत्य इसमें बनवाए गए। और तुर्की सुल्तान का महल इतना ज्यादा सुंदर है, इसमें जो तुर्की सुल्तान की कोठी है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसे पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था। मतलब इसमें पिरामिड के जैसे 5 महल बने हुए थे जो इकट्ठे थे और यह भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। मतलब उसी प्रकार का बना हुआ था। यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद अकबर ने जो गुजरात विजय की थी 1572-73 वाली, उसके बाद फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी। इसके बाद एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया। ये इतिहासकारों का मत है, मतलब ये सही बात है अथवा नहीं ये कोई नहीं जानता। गुजरात विजय के बाद सम्राट अकबर ने उसी के उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया। और पर्सी ब्राउन नाम के जो इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो सिर्फ गुजरात विजय थी या दक्षिण विजय थी ये कोई नहीं जानता। मतलब इसमें अलग अलग मतभेद है, उसी मतभेद को यहाँ दर्शाया गया है।
इसके बाद अकबर ने यहाँ पर जो जानकारी दी है उसको देख लीजिए। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की और इसमें सभी धर्मों को एक साथ लाने का उसने प्रयास किया। सर्वमान्य बनाने के लिए एक धर्म मतलब समेकित धर्म की स्थापना करता है। दीन ए इलाही वास्तव में सूफीवाद और उस पर आधारित एक विचारधारा वाली पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का जो पुरोहित था वो अबुल फजल था। यहाँ आप देख लीजिए, इस नवीन संप्रदाय यानी जो दीन ए इलाही संप्रदाय बना हुआ था, इसका प्रधान कौन था? प्रधान पुरोहित ये अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। मतलब हिंदुओं में पहले और आखिरी जो हिंदू थे वो बीरबल ही थे जो कि इसे एक्सेप्ट करते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसवाया था। मतलब ये जो क्षेत्र है सिकंदरा, ये किसके नाम पर बसा हुआ है? ये सिकंदर लोदी के नाम पर बसा हुआ है। अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था और इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, लेकिन निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया। मतलब 1613 में इसका जो बेटा है जहांगीर वो करवाता है। यह मकबरा जो है ये 5 मंजिला है और इसकी विशेषता है इसका गुंबद विहीन होना। इसमें गुंबद नहीं है, बिना गुंबद का मकबरा है। इसके बाद और भी कुछ जानकारियां उन्हें देख लीजिए। तो अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की और अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रमजनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद ये नकीब खां, बदायूनी और फैजी इस प्रकार के जो विद्वान थे उन्होंने मिलकर किया। इनका जो सम्मिलित प्रयास था उससे इसका अनुवाद होता है, क्योंकि महाभारत बहुत बड़ा है, किसी एक आदमी के वश का नहीं है कि उसका अनुवाद कर डाले, और अगर अनुवाद करेगा तो उसकी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर 3 रचनाकारों का नाम लिया गया है। इसके अलावा बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का जो कि गणित की प्रसिद्ध किताब है, बीजगणित के सिद्धांत। इसके अलावा अबुल फजल इन्होंने कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का ये फारसी में अनुवाद करवाता है। हालांकि ये खुद अनपढ़ था, लेकिन उसके बावजूद जो साहित्य या ज्ञान होता है उसमें इसकी रुचि थी। ये कुछ बातें हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं और कुछ और चीजें हैं उसको देख लेते हैं। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख थे कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, जिसे अकबर ने जरी कलम, यहाँ देख लीजिए शीरी कलम, जरी कलम, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं वो किसको देता है? तो ये कश्मीर के व्यक्ति थे, इनका नाम था मोहम्मद हुसैन और ये प्रसिद्ध ग्रंथकार थे। इन्हें जड़ी कलम या जरी कलम की उपाधि ये देते हैं। हरविजय सूरी यह जैन साधु था जो कि अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। उपाधियां जो अकबर के द्वारा दी गई हैं उसको याद रखिएगा। जरी कलम की उपाधि ये किसको देता है? मोहम्मद हुसैन को देता है। उसी क्रम में हरविजय सूरी को ये जगत गुरु की उपाधि से नवाजता है। ये जैन साधु थे और मुगल दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे चंद्र सूरी, जिन्हें की युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। अगर वैश्विक स्तर पर अकबर की तुलना की जाए तो ये एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ थी और भारत में उस समय सम्राट था अकबर। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रानी का जो आज्ञा पत्र है उसको लेकर भारत की ओर प्रस्थान करती है। लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ शहंशाह की मृत्यु हो चुकी रहती है और उसकी जगह उनका उत्तराधिकारी जहांगीर राजा बन जाता है। इस प्रकार की लोकेशन यहाँ पर चेंज होती है। एलिजाबेथ प्रथम का जो काल है वो 1533 से लेकर 1603 का है। इस समय तक इनका दौर चलता है। ये कुछ हमने देखा समकालीन वाली स्थिति। इसके बाद कहा गया है कि रॉल्फ फिंच 1583 से लेकर 1591 तथा फतेहपुर सीकरी, मतलब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये फतेहपुर सीकरी और आगरा तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से जो 1500 ईस्वी है उसके आसपास भारत पर निगाह डालने लगते हैं। हालांकि ये प्रयास पहले से भी चल रहा है, लेकिन इनका जो प्रयास है ये तब यहाँ एक तरह से प्रबल रूप ले लेता है जब 1583 से लेकर 1591 के बीच में ये रॉल्फ फिंच नाम का जो व्यापारी है ये फतेहपुर सीकरी और आगरा वाले व्यावसायिक केंद्रों पर पहुंचता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक विचारों पर वाद विवाद करना था। पहले इसमें हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, हिंदू तथा अन्य धर्मों को, लेकिन बाद में ये अनुमति प्राप्त हो जाती है। 1578 में ये देख लीजिए बाद में कब प्राप्त होती है, तो 1575 में ये इबादत खाना जो है ये सिर्फ इस्लामिक लोगों के लिए होता है, लेकिन बाद में 1578 में इसमें सभी धर्मावलंबियों के लिए इसे खोल दिया जाता है। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को हाथों में लेने के लिए मजहरनामा की घोषणा की थी और ये मजहर जो था एक प्रकार का घोषणा पत्र था जिसे अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। और इसे स्मिथ और वुल्जगे जो लेखक हैं उन्होंने, ये हेग कहे जाते हैं, इन्होंने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। अचूक आज्ञा पत्र का मतलब ये है कि अगर ये पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाए
तो ये अचूक है, फिर इसके बाद बादशाह का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। और मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि को धारण किया था। मतलब इस प्रकार से ये धार्मिक मामलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। अकबर ने स्वयं बसंत, होली, दिवाली इस प्रकार के जो उत्सव थे उनमें भाग लेना शुरू किया। इससे पहले होली में भाग लेने वाले सुल्तान का नाम आपने देखा है पीछे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर यह जो है मतलब शहंशाह अकबर, यह अभी हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता है। इसने तुलादान, झरोखा दर्शन इस प्रकार की जो हिंदू परंपराएं थी, हिंदू त्योहार थे, उन्हें स्वीकार किया। लेन पुल के हिसाब से हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये धार्मिक सहिष्णुता नहीं है, बल्कि ये कूटनीति है। उस समय जो हिंदू रजवाड़े थे उन्हें अपने फेवर में करने का ये तरीका था, और इस प्रकार से अकबर सफल भी होता है। उदारवादी नीतियों को अपनाकर वो अपने मन की बात करवा लेता है। औरंगजेब और अकबर दोनों ही साम्राज्य का विस्तार चाहते थे, लेकिन दोनों की नीतियों में बस अंतर सिर्फ इतना था। औरंगजेब अपनी मन की बात को खुलकर रख देता था, जो उसकी विचारधारा थी अंदर वाली, उसको सबके सामने जाहिर कर देता था और सबका दमन करके उनके ऊपर हावी होने का प्रयास करता था। अकबर इस प्रकार से काम नहीं करता था। साम्राज्य को उसने भी फैलाया, आपने देखा है कि बहुत सारे आक्रमण करके उसने जीतें हासिल की, लेकिन बाहर से वो सहिष्णुता दिखाता था। उदारवादी होने का जो बाहर का आवरण है वो चढ़ाए रखता था, इससे लोग उसके फेवर में रहते थे, उससे विपरीत नहीं जाते थे, और यही उसने किया। अब इसके बाद यहाँ कुछ और चीजें हैं। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के हिसाब से अकबर ने, यहाँ अकबर के बारे में इनका विचार दिया गया है कि अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। इस प्रकार से इसके बारे में दिया हुआ है। महामनका का पुत्र था आदम खां, जो कि 1562 में अकबर के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि ये अकबर के प्रधानमंत्री की हत्या कर दिया होता है। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक उदारता और जो धार्मिक सहिष्णुता थी उसके लिए जाना जाता था। जो सुलह कुल की नीति ये चलाता है, ये यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र, इसके अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, मतलब सेना का हेड होता था, किंतु उसके प्रधान सेनापति के पद पर आसीन नहीं होता था। सैन्य विभाग का मुखिया होता था, लेकिन उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कि वो एकदम से प्रधान सेनापति की पदवी पर विराजमान होता था। उसका काम क्या होता था, तो यह सैनिकों का वेतन देना, सैनिकों के संगठन से संबंधित देखरेख का काम और मनसबदारों की सूची रखना, ये सब करने का काम करता था। इसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करना, ये भी इसी का जिम्मा होता था। सैनिकों की भर्ती करना, शस्त्रों की व्यवस्था करना, सैनिकों का निरीक्षण और उनके कार्यों का जो पूरा देखभाल का जिम्मा है, वो सब यहाँ पर मीर बख्शी के पास होता था। और ये सैन्य विभाग का प्रमुख होते हुए भी सर्वोच्च सेनापति नहीं कहा जा सकता। ये कुछ बातें हैं। इसके बाद अकबर के शासनकाल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए, 10 जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनके लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक होता था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब दोगुने घोड़े रखने का रिवाज यहाँ पर रखा गया था। जैसे 100 घोड़े हैं तो 200, कि एक थका तो उसके स्थान पर दूसरा जो है वो काम में लिया जा सके, और तब तक जो पहला वाला घोड़ा है उसको तैयार किया जा सके, उसकी मालिश वालिश करके उसकी थकान उतारी जा सके। घोड़ों की थकान उतारने के लिए उनकी मालिश की जाती थी, उनको खाना पानी देकर उनकी बाकायदा 2-3 घंटे तक जमकर मालिश होती थी। उसके बाद वो ठीक हो जाते थे, एकदम स्वस्थ हो जाते थे, फिर से अपने काम में लग जाते थे। तो आगे चलते हैं। अकबरकालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसकी 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपने देखी है। और जौनपुर के एक धर्मगुरु ने, इसे देख लीजिए, 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। मतलब ये अकबर के खिलाफ हो गया था। इसके बाद हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है और हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में इसे बनाया गया था और मीर मिर्जा गयास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार करवाया गया। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। मतलब भारतीय जो कला शैली है वो भी इसमें प्राप्त होती है और जो फारसी वास्तुकला शैली है उसके भी दर्शन होते हैं। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। इसके जो ग्रंथ है उसमें अमेरिका की खोज का वर्णन किया गया है। 1572 में सुलेमान कराखानी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा दाऊद खां ये गद्दी पर बैठता है। दाऊद खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर देता है। मतलब ये स्वतंत्र बनने की इच्छा जाहिर करता है। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार जीतने के उद्देश्य से भेजा था और मुनीम खां दाऊद खां को पराजित करता है और 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो जाता है। इस प्रकार से यह काम होता है। मतलब सुलेमान कराखानी की जो मृत्यु होती है उसके बाद उसका बेटा महत्वाकांक्षी बन जाता है और वो पटना का जो मुगल किला होता है वहां पे कब्जा करने की कोशिश करता है और इस क्रम में हारता है। इसके बाद
दाऊद जो है ये पराजित होता है और बंगाल भाग जाता है। लेकिन 12 मार्च 1576 को टोडरमल और इसके अलावा हुसैन कुली खां इन्होंने मिलकर दाऊद को बंगाल में खोजकर पूरी तरह से पराजित किया और इस प्रकार से बंगाल और बिहार ये पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में समाहित हो जाते हैं। ये पूर्ण जो विलय है उसके बारे में कहा जा रहा है। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध ग्रंथकार थे, मतलब ग्रंथकर्ता थे, उनकी सूची आईने अकबरी से प्राप्त होती है। आईने अकबरी में इनका पूरा जो जिक्र है वो प्राप्त होता है। इसमें सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे कि जड़ी कलम या जरी कलम की उपाधि दी गई थी। हरविजय सूरी को यहाँ पर जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये आप जानते हैं। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। कहने का मतलब यह है कि 1582 में अकबर ने इन्हें इन्वाइट किया था और इनसे जैन धर्म पर थोड़ा वाद विवाद किया था, मतलब परिचर्चा की थी। और इनकी विद्वता और चिंतन और इनकी विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था और पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी, कुछ दिनों के लिए। जैन धर्म जो है वो पूर्ण रूप से अहिंसावादी है। इसमें मतलब एक चींटी या एक कीड़े मकोड़े को भी मारने का प्रावधान नहीं, इसमें हिंसा एकदम से वर्जित है। तो ये जैन संत थे, जैनाचार्य थे, इनका नाम क्या है? हरविजय सूरी है। इनकी सादगी और इनकी विनम्रता और इनका जो विचार था उससे अकबर इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि अपने कुछ समय के लिए, मतलब कुछ वर्षों के लिए, वो एकदम से अहिंसक हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं, फिर अपने रूप में वापस लौट आता है। इसके बाद मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान थे जिनचंद सूरी, यह भी युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित थे। इस प्रकार के कुछ लोगों को हमने देखा। अकबर के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अकबर का शासनकाल महत्वपूर्ण है। कौन सी घटना कब घटती है या कौन सा फैसला कब लिया जाता है, ये आपको देखना है। 1562 में यह दास प्रथा का अंत कर देता है। 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लगा था उसको समाप्त करवा देता है। 1564 में जजिया कर को बंद करवा देता है। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ करवाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है 1571 में। इबादत खाने का निर्माण, जहां पर पहले इस्लामिक लोगों को प्रवेश था और बाद में जो सामान्य अन्य धर्मों के लोग थे उनका भी प्रवेश यहाँ पर खोल दिया गया था। तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण होता है और 1578 में 78 में इसे सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ धर्म चर्चा होती है। इसके बाद दहसाला पद्धति की घोषणा, जो कि टोडरमल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आईने दहसाला 1579। 1580 में साम्राज्य को 12 सूबों में यह बांट देता है, क्योंकि साम्राज्य बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, और दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो जाती है। साम्राज्य जितना बड़ा उतने ही ज्यादा सूबे। इसी क्रम में 1582 में दहसाला प्रणाली को लागू करके दीन इलाही की घोषणा की जाती है और 1583 में इलाही संवत की स्थापना की जाती है। जैन आचार्यों के प्रभाव में आकर अकबर के ऊपर कुछ गहरा असर पड़ता है और इसी के चलते वो कुछ समय के लिए अपना जो अहिंसावादी रूप है उसको धारण करता है और दीन इलाही की स्थापना के पीछे भी इसी मत का हाथ माना जाता है। ये हमने देखा। आगे चलते। अब आप जहांगीर को देख लीजिए। जहांगीर का जो समय है वो 1605 से लेकर 1627 तक का है। ये इसका चित्र है। ये कला में माहिर था, चित्रकला का बहुत निपुण जानकार था। ये अपने बारे में कहा करता था कि किसी चित्र को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि इस चित्र का कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया है। मतलब एक चित्र हो और उसको कई एक से ज्यादा जो आर्टिस्ट है उन्होंने बनाया हो, तो उसको देखकर जहांगीर नाम सहित उस चित्रकार को उल्लिखित कर सकता था कि ये वाला जो अंग है चित्र का वो इस चित्रकार ने बनाया है। इस प्रकार की इसकी जो कौशल था उसे हम देखते हैं। यहाँ जन्म इनका 30 अगस्त 1569 को होता है। मूल नाम था सलीम, शहजादा सलीम। उसके बाद पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। पूरा नाम जो था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था और पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उस्मानी था। मरियम उस्मानी इनकी उपाधि थी। इनका नाम था जोधा भाई या हरखा भाई। इसके बाद राज्याभिषेक को देख लीजिए। 3 नवंबर 1605 में इसका राज्याभिषेक होता है अकबर की मृत्यु के बाद। अकबर की मृत्यु पेचिश पड़ने से हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक होता है। अकबर का एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था, एकमात्र। फतेहपुर सीकरी के सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण अकबर जो था वो शहजादे का नाम सलीम रखता है। अकबर प्यार से उसे शेख बाबा कहा करते थे। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में अकबर की पत्नी मरियम उस्मानी यानी हरखा बाई से हुआ था और फतेहपुर स्थित सलीम चिश्ती की कुटिया में ये पैदा होता है। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 में आगरा में हुआ था और जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भारमल की बेटी, ये भारमल की बेटी है और मान सिंह की बहन है, राजा मान सिंह की बहन थी, इनका नाम था मानबाई।
इनके साथ 1585 में ये पहली शादी करता है। यानी और भी विवाह होते हैं, लेकिन यहाँ पर मानबाई के साथ ये पहला विवाह होता है और इसी से खुसरो का जन्म होता है। खुसरो जो शहजादा था उसका जन्म मानबाई से होता है। इसके बाद 1586 में जहांगीर दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से करता है। ये राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी राजपूत रक्त का अंश था और इस वजह से ये उधर झुकाव महसूस करता था। तो यहाँ और कुछ कूटनीति भी थी, तत्कालीन जो अकबर की नीतियां थी जिसमें राजपूतों को अपनी ओर मिलाने वाली बात थी, तो उसके चलते भी ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और ये मारवाड़ के राजा हैं उदय सिंह, इनकी बेटी का नाम था जगत गोसाई, इनसे ये विवाह करता है दूसरा वाला। और यहाँ से खुर्रम का जन्म होता है जो कि शाहजहां के नाम से बाद में तख्त पर बैठता है। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठता है और आगरा के किले में 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है और उसने ये जो लंबी सी उपाधि है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, इसको धारण किया। जहांगीर ने अपने पक्ष में सरदारों को उच्च पद प्रदान किए और इसके अलावा इसमें से अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी इसमें शामिल था। असल में अबुल फजल की हत्या जहांगीर के इशारे पर ही हुई रहती है। तो यहाँ पर वीर सिंह बुंदेला जो कि इसका सहयोग करता है, जैसे ही जहांगीर यहाँ बादशाह बनता है इसे एक महत्वपूर्ण पद पर रख देता है। अकबर की परंपरा को स्थापित करते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से शुरू किया। इसने भी उदारतावादी नीतियों को अपनाया और गद्दी पर बैठते ही जो लोक हितकारी आदेश थे उसे ये देता है। मतलब कुछ जो जनजीवन के लिए भलाई वाला आदेश था उसका ये अनुसरण करता है। इसके बाद इसमें जो युद्ध हुए हैं उसको देख लीजिए। तो भेरवाला का युद्ध है या भेरावाल का युद्ध है, 1606 में ये होता है। जहांगीर के एकदम शासनकाल के शुरुआत में ही ये विद्रोह होता है। जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उसने यहाँ पर विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने खुसरो को भेरावल यानी जालंधर के निकट पराजित किया और अंधा करवा दिया। सोच लीजिए, यहाँ पर बाप और बेटे के बीच में युद्ध हो रहा है और बाप जो है वो अपने ही बेटे को अंधा करवा दे रहा है। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। मतलब खुसरो के पास अपनी हिम्मत नहीं थी, इसे सिखों का सपोर्ट था और सिखों के उस समय के जो गुरु थे 5वें गुरु अर्जुन देव, वो यहाँ सहयोग दे रहे थे अपने सैन्य के साथ और इसके चलते ये जालंधर के पास विद्रोह करता है और वहीं पर इसे पराजित किया जाता है और अंधा करवा के कैद खाने में डलवा देते हैं। इसके बाद खुसरो की सहायता करने में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी सजा दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना, ये जो रहीम दास है ये भी सपोर्ट करते हैं, तो इन्हें भी यहाँ पर दंड मिलता है। इसके बाद नूरजहां के पिता है एतमादुद्दौला, इन्हें कैद कर लिया जाता है। एतमादुद्दौला का जो बेटा है मोहम्मद शरीफ, उसकी मौत हो जाती है, मतलब उसे मार डाला जाता है। थानेश्वर के शेख निजाम को निर्वासित करके मक्का भेज दिया जाता है। ये आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो शेखी है वो कर ली, अब इसके बाद आप मक्का जाइए और हज करिए। इसी क्रम में जो सिख गुरु हैं अर्जुन देव, उनको फांसी दे दी जाती है। ये कुछ यहाँ चीज़ें हैं और इस वजह से जो अर्जुन देव हैं उन्हें फांसी देने के कारण उस समय के जो सिख थे वो जहांगीर के खिलाफ हो जाते हैं। जहांगीर से उनके मन में जो नफरत है वो जन्म लेती है। अब यहाँ पर नूरजहां को देख लीजिए ना, यहाँ नूरजहां का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि जहांगीर इसके प्रेम में आसक्त हो गया था। नूरजहां का जो प्रारंभिक नाम था वो मेहरुन्निसा था और मेहरुन्निसा का जन्म 1577 में कंधार में हुआ था। मेहरुन्निसा के पिता का नाम गयास बेग था, एतमादुद्दौला वही नाम है। मेहरुन्निसा का विवाह, यहाँ मेहरू लिखा हुआ है, संक्षेप में लिखा गया है। तो मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली इस्ताजलू, जिसे कि शेर अफगान कहा जाता है, उसके साथ हुआ था। और शेर अफगान ये जहांगीर का दास था, मतलब जहांगीर की सेना में सम्मिलित था, काफी बहादुर था। कुतुबुद्दीन खां और शेर अफगान के बीच में लड़ाई होती है और दोनों मारे जाते हैं। इससे मेहरुन्निसा विधवा हो जाती है। 1611 में मीना बाजार में जहांगीर की नज़र मेहरुन्निसा पर पड़ती है और दोनों यहाँ पर प्रेम में फंस जाते हैं। मतलब जहांगीर इसके रूप पर आसक्त हो जाता है और उसके बाद नूरमहल, नूरजहां और बादशाह बेगम इस प्रकार की उपाधियों को इसे धारण करवाता है और इसके साथ विवाह कर लेता है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मेहरुन्निसा थी। अब इसके बाद नूरजहानी चौकड़ी को देख लीजिए। इसमें इसने एक सरकार की स्थापना कर ली थी, मतलब ये खुद राजनीति करने में माहिर थी। इसमें नूरजहां खुद शामिल थी, एतमादुद्दौला उसका पिता, उसका पूरा खानदान इसमें सम्मिलित था। आसफ खां जो कि भाई था, उसके अलावा खुर्रम, शाहजादा खुर्रम, ये इसमें शामिल था। इन्होंने जहांगीर के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये पूरा नूरजहां का गुट था। जहांगीर ने निसार नाम के सिक्कों का प्रचलन करवाया था और न्याय की जो जंजीर है इसके लिए भी जहांगीर को जाना जाता है। एक बड़ा सा घंटा और उसके साथ एक लंबी सी जंजीर,
ये अपने दरबार में लटकवाता है। ये सोने की जंजीर होती है, ऐसा कहा जाता है। और पूरी प्रजा में ये ऐलान रहता है कि कोई भी किसी समय आकर इसको बजा सकता है। जो बजाएगा उसका मतलब ये है कि वो न्याय चाहता है, और तत्काल शहंशाह वहाँ प्रस्तुत होगा और न्याय करेगा। कहा जाता है कि एक चित्रकार की पत्नी, गरीब चित्रकार रहता है, उसकी पत्नी एकदम आधी रात को आकर घंटा बजाती है, कहानी है। और उसके बाद वहाँ के जो सैनिक हैं वो उसे रोकते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। जहांगीर जब कारण पूछता है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्यों इतना हल्ला हो रहा है, तो पता लगता है कि एक महिला है जो कि रात के समय घंटा बजाकर आपको डिस्टर्ब कर रही थी। तो जहांगीर आता है दरबार में और कहता है कि वो डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, वो जैसा मैंने कहा है उसका पालन कर रही थी, उसे न्याय चाहिए होगा। तो वो पूछता है अपनी पत्नी से, उस चित्रकार की पत्नी से, कि तुमने घंटा क्यों बजाया रात के समय, इस समय अचानक जो घंटा बजाने का कारण है उसको बताओ। तो वो कहती है कि मेरे पति जो है वो चित्रकार हैं, और वो चित्रकारी के अलावा और कोई काम करते भी नहीं है, सिर्फ चित्र बनाते रहते हैं दिन रात, और उससे उनकी कोई खास आमदनी होती नहीं है। और मैंने बार बार उनसे कहा कि वो अपना पेशा बदल लें, कुछ और काम करें जिससे कि मेरे परिवार का पेट भर सके, हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो बादशाह जरा उन्हें समझा दीजिए, नहीं तो 2-3 दिन में हमारा परिवार जो है वो पूरी तरह से काल का निवाला बन जाएगा। तो जहांगीर खुद चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था, आप जानते हैं, पीछे आपने उसका ब्यौरा देखा है। तो जैसे ही उसको चित्रकार और चित्रकला का नाम सुनाई देता है, वो एकदम से उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है, मतलब उसमें ज़्यादा रुचि लेने लगता है, और कहता है कि जरा अपने पति से हमारी भेंट करवाओ। तो वो कहती है कि पति का एक चित्र मैं ले आई हूँ, उसको देख लीजिए, इससे उनकी चित्रकारी का आपको ज्ञान हो जाएगा। और वो एकदम से निकम्मे हैं, मतलब कुछ करते धरते नहीं है, सिर्फ चित्र ही बनाने में डूबे रहते हैं। तो वो चित्र जब जहांगीर देखता है तो दंग रह जाता है, मतलब बहुत खूबसूरत चित्र वो बनाया रहता है चित्रकार। और इसी के चलते जहांगीर उसको बुलवाता है अपने दरबार में, और अपने दरबार में विशेष स्थान देता है, यानी उस परिवार का दिन बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये न्याय की जंजीर काम करती थी, और इसे ये अपने महल के बाहर लगवाया था ताकि वहां से आवाज सुनाई दे सके। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी, और जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी भी धोखा दे सकता है। भेड़िया कैसा होता है, धोखेबाज होता है। अब यहां देख लीजिए, दो अस्पा सिंह अस्पा जो प्रथा थी वो क्या थी। तो जहांगीर ने जो ये प्रथा है इसको चलाया था। इसके अंतर्गत बिना जात पात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, मतलब इसमें मनसबदारों के पास अधिक सेना को रखने का प्रावधान जो था उसको किया गया था। दो अस्पा जो था, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, मतलब जितने घुड़सवार होते थे उससे संख्या, मतलब उससे दोगुनी संख्या में घोड़े रहते थे। जैसे मान लीजिए 10 है तो 20 घोड़ों का प्रबंध करना होता था। 20 घोड़े क्यों, क्योंकि एक घोड़ा अगर थक जाए तो दूसरे को लगाया जा सके। सिंह अस्पा में क्या होता था, इसमें 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अब ये इस बात पर निर्भर करता था कि जो सैन्य अभियान है वो किस क्षेत्र में भेजा जा रहा है। अगर इलाका ज्यादा दुर्गम है, ज्यादा दूरी पर है, तो एक साथ 3 घोड़े होते थे, मतलब 3 गुना। अगर थोड़ा कम दूरी है तो 2 गुने होते थे। इस प्रकार से प्रावधान होता था। आगे चलते हैं। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली, और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़, मतलब दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समस्त जो भूभाग है वो वापस कर दिया। मतलब शर्त यही थी कि आप चित्तौड़ की किलाबंदी नहीं करेंगे, और यह अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था, लेकिन यहाँ पर जहांगीर इसे लौटा देता है। ये उदारता का चिन्ह है। और जहांगीर से विवाह करने के बाद ये नूरजहां जो है, ये नूरजहां गुट का निर्माण करती है। और इस गुट के जो प्रमुख मेंबर थे उन्हें आपने देख लिया, नूरजहां के पिता, उसकी माँ, उसका भाई, और इसके अलावा शहजादा खुर्रम, बाद में जो शाहजहां बनता है। और यह जो गुट है ये 1627 तक प्रभावी रहता है। नूरजहां से प्रभावित होकर जहांगीर के शासनकाल में इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, मतलब यहाँ पर 2 हिस्से बटे हुए थे। नूरजहां से प्रभावित एक क्षेत्र था और दूसरा जहांगीर के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो 1611 से लेकर 1622 वाला जो इसमें दौर है, और उसके बाद 1622 से लेकर 1627 वाला पहला जो समय था उसमें खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था। नूरजहां गुट जो था ये पूरे समय में रहता है, ऐसा नहीं कि इसमें से खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खुर्रम की जो इसमें शामिल होने की बात है वो कही गई है। तो शहजादा खुर्रम पहले वाले समय में, मतलब जो प्रथम दौर था, इसमें शामिल होता है, लेकिन दूसरे वाले दौर में ये इससे अलग हो जाता है, इससे अपना मुंह मोड़ लेता है। ये कुछ चीजें। अब इसके बाद विलियम हाकिंस को देख लीजिए। ये बाहर से आने वाले जो राजदूत हैं इन्हें भी हम देखते चलेंगे। तो 1608 से लेकर 1611 ये दौर है इनका भारत में। जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला ये पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया था।
ये देख लीजिए, इंग्लिश खां की इसे उपाधि देता है और आर्मीनिया की एक महिला के साथ इसका विवाह करवा देता है। ये कुछ यहाँ पर अच्छी बातें दी हुई हैं। इसके बाद जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व ये सर थॉमस रो या टॉमस रो आप कहते हैं, उन्होंने किया था 1615 से लेकर 1619। और ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को ये सूरत पहुंचता है। ये तारीख देख लीजिएगा, 18 सितंबर 1615 को ये सूरत पहुंचता है। और ये दूत किसका होता है? राजा जेम्स प्रथम का। 1616 ईस्वी में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है और उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जैसे स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब ये बादशाह के साथ साथ घूमता है, उसके भ्रमण अभियान में साथ देता है। यह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया था और आगरा में 1 साल तक रहा था। मतलब ये लंबे समय तक भारत में टिकता है। इसके बाद पीटर मुंडी, नाम अच्छा है, तो यह इटली का यात्री था जो कि शाहजहां के समय में आता है। फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ये डच पर्यटक था जो कि जहांगीर के समय में आता है और इसने अपनी पुस्तक है जो कि इसका नाम यहाँ आप देख सकते हैं। इसकी किताब का नाम है रिमॉन्स्ट्रेंटी। तो यह जो है ये जहांगीर के समय का जो अद्भुत ब्यौरा है उसको देती है। इस किताब में इसके शासनकाल की जो चीजें हैं उसको लिखा गया है। आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला ये जहांगीर के काल में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। पहले चित्रकला जो थी ये हस्तलिखित ग्रंथ में विषय वास्तु से जुड़ी हुई होती थी। मतलब जो ग्रंथ लिखे जाते थे उसमें अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए या सही तरीके से समझाने के लिए चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था। वो तो आज भी किया जाता है। जहांगीर ने इसे बंधन से मुक्त कर दिया और जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट जो चित्रकार है उसमें उस्ताद मंसूर और अबुल हसन आते हैं। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र यानी उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमा, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं, ये अबुल हसन की उपाधि है, ये दोनों देता है। उस्ताद मंसूर जो था ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। मतलब ये पक्षियों का, परिंदों का चित्र बनाता था, जबकि जो अबुल हसन था ये व्यक्ति का चित्र बनाने में माहिर था। ये चित्रकारों की विशेषता है। कुछ और चीजें हैं। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक और समालोचक था। मतलब ये सिर्फ चित्रकला में ही माहिर नहीं था, बल्कि इसकी लेखन शैली भी काफी उच्च कोटि की थी। इसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है और उसका नाम तुझो के जहांगीरी लिखा है, मतलब रखा है, यहाँ पर हमने देखा। और जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया और 1606 में पराजित होता है। और शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था 1623 में। 1626 में महावत खां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर विद्रोह जो है वो एक के बाद एक होते हैं। पहले तो जो खुर्रम है शहजादा, उसका विद्रोह दबाने के लिए महावत खां जाता है और बाद में महावत खां ही इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें आप यहाँ देख रहे हैं। इसी क्रम में और भी चीजें हैं। मुगल बादशाह बाबर और जहांगीर के मकबरे ये काबुल और शाहदरा, शाहदरा का मतलब लाहौर, यहाँ पर स्थित है। ये क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। काबुल वाला अफगानिस्तान में और शाहदरा यानी लाहौर जो है ये पाकिस्तान में। एतमादुद्दौला का मकबरा, ये जो नूरजहां का पिता था, इसका मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। और यह पहली कृति है जो कि पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई। मतलब ये पहला स्थापत्य है जो कि पूरी तरह से संगमरमर का है। इसमें गुदाई और संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का इस्तेमाल किया गया है। पित्रादुरा एक चित्रात्मक शैली थी। इसमें रत्न जड़ित जो चित्र है उनका इस्तेमाल किया जाता था। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। ये जो गोविंद महल है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये दतिया है, मध्य प्रदेश का। यहाँ पर 17 मंजिला ये महल है। 17 मंजिलें हैं, आप सोच लीजिए। और इसका निर्माण 1614 में राजा वीर नरसिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा ये जहांगीर ने प्रथा चलवाई थी और इसमें बिना जात पद को बढ़ाए हुए जो मनसबदार होते थे वो अपनी सेना को बढ़ा सकते थे। मतलब 2 गुने घुड़सवार या 2 गुने घोड़े रख सकते थे, 3 गुने घोड़े रख सकते थे। मतलब यहाँ पर सेना अगर थक जाती है, उसके घोड़े अगर धराशायी हो जाते हैं तो दूसरे घोड़ों को काम में लिया जा सके, इसका इंतजाम किया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी है। 2 जगह मकबरा है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और उन्हें ग्यासपुर जो कि दिल्ली में है वहां दफना दिया गया। इनके शिष्यों में सबसे प्रमुख तो अमीर खुसरो थे। इसके अलावा हसन अहमद देहलवी का भी नाम आता है। अमीर खुसरो का इनसे ज्यादा लगाव था और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के दूसरे ही दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है और सदमा इन्हें डायरेक्ट लगता है। मतलब जैसे ही इन्हें सूचना मिलती है कि इनके गुरु की मृत्यु हो गई है तो इनके शव के पास ये जाते हैं और वहां एक कविता पढ़ते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं और मूर्छित अवस्था में इन्हें ले आया जाता है। चिकित्सा होती है, अगले दिन ये भी स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो ये गुरु और चेले जो है इन्हें अगल बगल दफना दिया जाता है। ये चीजें हैं। आगे देखिए, जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर न तो स्वभाव से और न ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़वादी था। मतलब इसके खून में रूढ़वादिता कहीं नहीं थी।
जहांगीर जबरन धर्मांतरण का विरोधी था। आईने जहांगीरी में उसने ये लिखा है अपनी आत्मकथा में। इसके बाद जहांगीर ने न केवल अकबर की सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया, बल्कि मुरीद बनाने और उस पर बादशाह की तस्वीरें देने का जो सिलसिला है उसको ये जारी रखता है। मतलब अपने पिता के प्रति ये भक्ति का प्रदर्शन करता है। हालांकि शुरुआत में वो भक्त नहीं रहता है, इलाहाबाद में वो विद्रोह करता है, और विद्रोह भी जो उस जमाने के होते थे वो तत्कालीन शहजादों की काबिलियत को दर्शाते थे। उससे जो बादशाह होते थे वो डिस्टर्ब तो होते थे, लेकिन खुश भी होते थे कि उनका बेटा इतना योग्य हो गया है कि वह अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो सकता है, यानी उसका भी सामना कर सकता है। तो ये एक काबिलियत का भी परिचय उस समय समझा जाता था। आज के समय में इसे बुरा माना जाता होगा, लेकिन उस समय ये थोड़ा सा अच्छाई का भी प्रतीक था। हालांकि इससे साम्राज्य कमजोर होता था, ये तो बुराई है। आगे चलते हैं। जहांगीर ने अपने दरबार में माफ कीजिएगा, दीपावली, होली, दशहरा, राखी मतलब रक्षाबंधन, शिवरात्रि, इस प्रकार के जो हिंदू त्योहार हैं उन्हें मनाने का रिवाज जो है उसको जारी रखा। अकबर के समय में भी ये चलता है। तो ये जो हिंदू त्योहार है, मतलब हिंदुओं के मुख्य त्योहार है, वो सब ये मनाता भी है और मनाने का रिवाज जारी रखता है। गो हत्या पे ये पाबंदी लगवा देता है। पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां पे गो हत्या पे रोक लगवा देता है। जहांगीर के दरबार में नौरोज का त्योहार, जो कि पारसी समुदाय का है, वो भी धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को धन दान में देने का जो प्रावधान है वो भी जारी रखा। अकबर के समय में भी ये चलता है। ये जहांगीर का मकबरा जो है, इसका चित्र आप देख रहे हैं, ये लाहौर में है, पाकिस्तान में। ये इसका पूरा चित्र है। इसके बाद कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के साथ कार्य करता था। मतलब कुछ जो है यहाँ पर धार्मिक उलेमा लोग थे, उनके वर्चस्व से प्रभावित होकर ये ऐसा करता था। मतलब इसके पीछे ये कारण जताया गया है कि जो धार्मिक उलेमा होते थे उन्हें खुश करना इसका उद्देश्य होता था। इसमें कांगड़ा अभियान जो है उसको जिहाद की संज्ञा देना, इस प्रकार का काम, और सांड की बलि देना, जो कि एक गोवंशीय पशु है, उसकी बलि देकर अपने आप को जिहादों का दमन करने वाला घोषित करना, ये जहांगीर का जो काम था ये उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए किया गया था, ऐसा कहा जाता है। मतलब उलेमा जो थे वो शरीयत के हिसाब से चलते थे और शरीयत के विपरीत किसी को काम नहीं करने देते थे। तो अकबर ने एक जो मजहर था उसको जारी करवा के उलेमाओं पे अपना कंट्रोल स्थापित किया। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी इनकी सुनता ही नहीं था उलेमाओं की। वो कहता था कि जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करूंगा। अब जहांगीर जो है यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करता है, मतलब ये रोक लगाने का काम नहीं करता है, बल्कि समय समय पर कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता है जिससे उलेमाओं को थोड़ा सा भ्रम रहे, वो खुश रहे। इसके बाद जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद था, मूर्ति पूजा का खंडन करना था, अवतारवाद को अस्वीकार करना था। जहांगीर का शेख अहमद सरिंदी के साथ विरोध था। ये दोनों आपस में शत्रु थे। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। ये जो श्रीकांत है ये एक हिंदू थे और इन्हें ये हिंदुओं का जज यानी न्यायकर्ता बनाता है। इन्होंने सूरदास को आश्रय दिया था। ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। इसके बाद आप शाहजहां को देख लीजिए। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में होता है। ये चित्र है इसका। इसमें ये भाला लिए हुए है और एक हाथ में कुछ गोल सी वस्तु पकड़े हुए है। सिंहासन पर ये बैठा हुआ है। इस प्रकार का इसका चित्र है। ग्रेट एम्परर इसे कहा जाता है। शाहजहां का मतलब क्या है? पूरी दुनिया का शाह, यानी पूरी दुनिया का मालिक या राजा। तो 1627 से लेकर 1658 तक ये आप देख लीजिए, ये इसका दौर है। 5 जनवरी 1592 में इसका जन्म होता है लाहौर में और इसका मूल नाम था खुर्रम। पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। पिता का नाम जहांगीर है और माता का नाम जगत गुसाई है। इसकी जो माता थी वो एक राजपूत कन्या थी। घराना जो है ये तैमूर के कुल का था, तो वो तो सभी मुगल थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। धर्म था इस्लाम। ये कुछ चीजें यहाँ हम देख रहे हैं और चित्र देख रहे हैं। चित्र को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हाथ से बनाया हुआ चित्र है। इसके बाद आगे चलते हैं। 1592 में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था और इसकी माता मारवाड़ की क्षत्रिय कुल की कन्या थी, मतलब वहां के राजा उदय सिंह की बेटी थी। 1612 में आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ इनका विवाह होता है। वही मुमताज महल के नाम से आगे विख्यात होती हैं इतिहास में। और शाहजहां ने कई विवाह किए थे। तो ये तो मुगल जितने बादशाह होते थे सभी में यही था कि सभी जो है वो कई विवाह करते हैं। तो अर्जुमंद बानो बेगम जो है इनके साथ इनका विवाह होता है। ये आसफ खां की बेटी है। मुमताज महल के नाम से ये विख्यात होती हैं। खुर्रम का पहला शिक्षक ये कासिम बेग तकरीजी था। ये पहला शिक्षक था। खुर्रम के शिक्षक के तौर पे हकीम गिलानी इनका नाम लिया जाता है। इससे ये काफी ज्यादा प्रभावित भी था। इसके अलावा मेवाड़ के खिलाफ जो अभियान था उसमें खुर्रम ने पहली सफलता प्राप्त की थी। मतलब इसकी जो पहली विजय थी वो मेवाड़ विजय थी। इसके बाद 1617 में, यहाँ आप देख लीजिए,
1617 में खुर्रम ने अहमदनगर को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। 1628 में शाहजहां यानी खुर्रम अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। इतना लंबा नाम, ये नाम नहीं है, ये उपाधि है। शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद किरण सानी, ये उपाधि है। इस प्रकार से आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है और आगरा से ये दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित करवाता है। मतलब यहां पर आगरा से दिल्ली राजधानी आ जाती है और तब से दिल्ली बनी रहती है। अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। वहां का जो शासक था वो शाहजहां के खिलाफ सिर उठाता है तो उसे ग्वालियर के किले में बंद करवा लिया जाता है। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। शाहजी भोसले आप देख रहे हैं इन्हें। इसके बाद 1636 में मुगलों का शाहजी को माफ कीजिएगा, मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया और शाहजी ने बहुत से किले और मुर्तजा तृतीय को मुगलों को सौंपा था। मुर्तजा तृतीय को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था और शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा को स्वीकार कर लिया था। ये शिवाजी के पिताजी हैं, शाहजी भोसले। जैसे शिवाजी विद्रोही विचारधारा के थे, उनके अंदर स्वतंत्रता की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी, ठीक उसी प्रकार के शाहजी भी थे। लेकिन शाहजी के अंदर उतना कौशल नहीं था जितना कि शिवाजी के अंदर था और इसी के चलते ये अंत में अपनी कूटनीति में हार जाते हैं और पराजित होते हैं। पराजित होने का नतीजा ये होता है कि बीजापुर राज्य की सेना में ये अपनी सेवा को मंजूर करते हैं, मतलब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और ये बात बार बार शिवाजी को खटकती है। शाहजहां के समय में गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी। ये जो दक्षिण के इस्लामिक राज्य हैं ये मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तराधिकार के जो युद्ध हैं ये मायने रखते हैं क्योंकि यहाँ से अब औरंगजेब का जो शासनकाल है वो शुरू होने वाला है। दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ये 4 बेटे थे औरंगजेब के, माफ कीजिएगा शाहजहां के, और इनके बीच में खींचतान होती है। इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान ये दारा शिकोह था और कूटनीति और चालबाजी में माहिर ये औरंगजेब था। दोनों के गुण अलग अलग थे, दोनों ही योग्य थे, लेकिन उदारवादी और सहिष्णु सिद्धांत को मानने वाला दारा शिकोह था। अगर वो यहाँ पर शहंशाह बना होता तो मुगल साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी नहीं हुआ होता, लेकिन औरंगजेब के शहंशाह बनने की वजह से मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से गर्त की ओर जाता है, तो उसे भी हम देखेंगे। आगे चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले दक्कन का सूबेदार था। कब सूबेदार रहता है तो 1636 से लेकर 1644। फिर इसके बाद 1652 में इसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया। बीच में ये हटा लिया जाता है, यहाँ से शाहजहां इससे नाराज हो जाता है और इसे हटा लेता है, लेकिन वापस 1652 में से इसके पद पे वापस लौट आता है और इस पद पे ये उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक बना रहता है दक्कन के सूबेदारी में। कंधार राज्य जो है ये ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था। कंधार वाला जो क्षेत्र था, यहाँ ईरान के शाह भी अपना अधिकार जताते थे और मुगल भी अपना वर्चस्व स्थापित करते थे, तो इसलिए खींचतान होती थी, मतलब यहाँ पे युद्ध होते थे। क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह ये दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य का जो सामरिक महत्व है उसमें केंद्रीकृत जो दृष्टिकोण था उस पर गहरा धक्का पहुंचता है। मतलब कंधार वाला इलाका इनके हाथ से निकल जाता है, तो एक तरह से यहाँ से कमजोरी आनी जो है शुरू होती है। इसे हम देख रहे हैं क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति दुर्बल हो जाती थी, कमजोर हो जाती थी। अगर ये कंधार वाला क्षेत्र इनके हाथ में रहता तो ये मजबूत रहते उत्तर पश्चिमी सीमा पर, जो कि एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील सीमा है, आज के समय में भी और पहले भी थी। अब कंधार इनके हाथ से निकलकर ईरानियों के हाथ में चला जाता है, इससे ये कमजोर पड़ जाते हैं। ये पहला धक्का है मुगल साम्राज्य को। आगे चलते हैं। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया, मतलब ये मुगलों के हाथ से जाता रहता है। शाहजहां के बल्ख अभियान का नेतृत्व या बल्ख अभियान का जो उद्देश्य था वो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां यहाँ पर एक मित्र शासक को लाना था। मतलब अब शाहजहां ने जब जो मुख्य क्षेत्र था, मतलब काबुल वाला इलाका था, उसको गंवा दिया, तो उसके बाद ये बल्ख और बदख्शां वाले इलाके पर कब्जा करना चाहता है और वहां पर अपने किसी मित्र को स्थापित करना चाहता है, ताकि ईरान की जो सेना है और ईरान का जो साम्राज्य है और मुगल साम्राज्य दोनों के बीच में वो पुल का काम कर सके, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सके। इस प्रकार का ये प्रयास करता है। शाहजहां के समय में कुछ विदेशी यात्री भारत आते हैं, उन्हें देख लीजिए। पीटर मुंडी है, फ्रांसिस वर्नियर है, इसके अलावा निकोलो मनुची है, ट्रेवरनियर है, इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर है, इसके अलावा मेंडेसला है। ये सब विदेशी यात्री या विदेशी नागरिक हैं जो कि भारत में घूमने के उद्देश्य से
या राजदूत के पर्पज से आए थे। ये सभी यात्री ही हैं, इसमें सब घूमने वाले उद्देश्य से ही आए हैं। तो पीटर मुंडी ये इटालियन यात्री था, इतावली यात्री था, यहाँ आप देख रहे हैं। फ्रांसिस वर्नियर ये फ्रांसीसी चिकित्सक था। निकोलो मनुची ये इतावली यात्री था और दारा शिकोह की सेना में तोपची था। दारा शिकोह की सेना में ये तोप चलाने का काम करता था और बाद में चिकित्सक बन जाता है। बड़ा ही विरोधाभास यहाँ पर है। तोप चलाने वाला आदमी जो है वो चिकित्सक बन जाता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये बन जाता है। इसके बाद जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ये जो है ये फ्रांसीसी यात्री हैं और ये भारत की 6 बार यात्रा करते हैं। 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 6 बार, बड़ी बात है। और पेशे से ये एक जौहरी थे यानी सुनार थे और इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत का जो ब्यौरा है वो ट्रेवल्स इन इंडिया नाम की किताब में दिया है। इसके बाद लास्ट में आप देख लीजिए मेंडेसला को। शाहजहां के काल में अल्प समय के लिए ये भारत में आता है। शाहजहां का जो दौर है उसमें ये अल्प काल के लिए भारत में प्रवेश करता है, कुछ समय रहता है फिर चला जाता है, ये चीजें हैं। शाहजहां का जो समय है ये मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास होता है। हालांकि कला शैली जो है वो जहांगीर के समय की उत्कृष्ट रहती है। शाहजहां के समय में उसमें ज्यादा तड़क भड़क आ जाती है, लेकिन जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो खो जाता है। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति होती है। इस काल में फारसी भाषा में 2 शैलियां प्रचलित की गई थी। प्रथम जो शैली है उसमें भारतीय फारसी और दूसरे में ईरानी फारसी जो अंश है वो प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 2 मिश्रित शैलियों का यहाँ पर जन्म होता है। भारतीय फारसी शैली जो है इसका उत्कृष्ट प्रवर्तक ये अबुल फजल था। इस शैली के विद्वानों में अब्दुल हमीद लाहौरी, यहाँ नाम देख लीजिए, अब्दुल हमीद लाहौरी, इसके अलावा मोहम्मद वारिस, चंद्रभान ब्राह्मण, इस प्रकार के लोग आते हैं। ये लोग किस शैली के थे? भारतीय फारसी। इसी प्रकार से ईरानी फारसी शैली जो है इसमें इसका भी काफी बोलबाला इस समय था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के अधीन जो कवि कलीम है उन्हें राज कवि की उपाधि दी थी। ये कलीम कौन है? तो ये ईरानी फारसी पद्य शैली में लिखने वाले कवि हैं। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईद आई गिलानी, इसके अलावा सैयद गिलानी इन्हें कहा जाता था, कुदैसी, मीर मोहम्मद कैसी या कासी, इसके अलावा सायगा, सलीम मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, शोदा और चंद्रभास, हाजिक, दिलेरी, इस प्रकार के जो विद्वान हैं वो इसमें शामिल थे। इन्हें हम देख रहे हैं। इसके बाद कवींद्राचार्य, ये शाहजहां के आश्रित कवि थे और इनकी भाषा में ब्रज और अवधी का जो अद्भुत समन्वय है, दोनों ही भाषाओं का जो मेल है वो पाया जाता है। कवींद्र कल्पलता और शाहजहां प्रशस्ति की रचना में यहाँ आप देख सकते हैं जो कवींद्र थे, कवींद्राचार्य इन्हें कहा जाता था, ये दोनों ही भाषाओं का मिला जुला रूप लिखते थे। दोनों ही भाषाओं के इसमें अंश पाए जाते थे। तो शाहजहां की प्रशस्ति में इन्होंने प्रणीत करके एक रचना लिखी थी जो कि थी कवींद्र कल्पलता। कवींद्र कल्पलता एक किताब का नाम है जिसमें शाहजहां की प्रशंसा की गई। सरस्वती उपाधि धारण करने वाला, यहाँ और भी तथ्य दिए हुए उन्हें देख सकते हैं आप। सरस्वती उपाधि धारण करने वाला यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था, मतलब संस्कृत का बहुत अच्छा जानकार था और इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त करवा दिया। ये कुछ चीजें हैं। और ताजमहल के बारे में यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया से डिजाइनर, इंजीनियर और वास्तुकारों को इकट्ठा करवाया था और यही वजह है कि इसमें बहुत सारी जो शैलियां हैं वो मिली जुली दिखाई देती हैं। जैसे भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई जो वास्तुकला शैली है उन तीनों के ही दर्शन यहाँ पर होते हैं। और कहा जाता है कि जो बनाने वाले कारीगर थे उनके हाथ कटवा दिए गए थे ताकि ऐसा दोबारा कभी न बन सके, मतलब इस स्थापत्य का निर्माण कोई दूसरा फिर से न करवा सके। हालांकि बाद में औरंगजेब इसकी कोशिश करता है, लेकिन जो बीबी का मकबरा है वो ताजमहल की फूहड़ नकल कही जाती है, मतलब वो इसके समकक्ष कहीं भी नहीं खड़ा होता है। ये चीजें हैं। आगे चलते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण ये शाहजहां ने करवाया है। शाहजहां के द्वारा जो बनवाई गई इमारतें हैं उसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, शीश महल है, मोती महल है, खास महल है, इसके अलावा मुसम्मन बुर्ज है, नगीना मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है और लाल किला है। ये सब क्या है? शाहजहां के द्वारा बनवाए गए हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम का शाहजहानाबाद जो नगर है वो बसाया था और यहाँ पर अनेक सुंदर जो वैभवपूर्ण भवन है उनका निर्माण करके इसे सजाने का प्रयास किया। मतलब अपने नाम का नगर बसवाता है और वहां पर बढ़िया जो स्थापत्य है उसका निर्माण करवाता है। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है और जो दक्षिणी द्वार है उसका नाम दिल्ली दरवाजा है। सुंदरता और शोभा आप देखते ही हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। आगे चलते हैं। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद ये शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह के द्वारा करवाया जाता है, मतलब उसी के द्वारा किया ही जाता है। दारा शिकोह उच्च श्रेणी का विद्वान था। सिर ए अकबर का जो शीर्षक है उस शीर्षक से ये उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करता है और 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है।
इसके द्वारा। दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है, इसे छोटा अकबर कहा है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। इसके अलावा मजमुल बहरीन द्वारा, यहां देख लीजिए, मजमुल बहरीन ये दारा की मूल रचना है। ये जो किताब है मजमुल बहरीन, ये क्या है, ये दारा की मूल महत्वपूर्ण रचना के तौर पे देखी जाती है। शाहजहां के जो 4 बेटे थे उनमें सबसे बड़ा दारा शिकोह था। ये सबसे ज्यादा सुशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा था, अध्येता था और लेखक था। इसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। इसमें उपनिषद आते हैं, भगवत गीता का भी इसने अध्ययन किया था। योग वशिष्ठ और अन्य जो ग्रंथ हैं उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन के द्वारा शुरू की गई जो सिजदा प्रणाली थी, जो कि ईरानी दरबार से प्रेरित थी, उसको समाप्त कर दिया। सिजदा प्रथा का अंत कब होता है? ये 1636 में होता है। शाहजहां के द्वारा इसे किया जाता है। सिजदा में क्या होता था? झुककर एकदम जमीन पर लेटकर साष्टांग दंडवत किया जाता था। ये जो प्रणाली थी इसको ये खत्म करवा देता है। और जमीन बोझ की जो प्रथा है उसको भी समाप्त करवा दिया जाता है। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर मनाही कर दी गई। मतलब जमीन बोझ या पैबोझ की जो प्रथा है, पैर चूमने वाली, उसको भी ये बंद करवा देता है। और पगड़ी में पहले बादशाह का चित्र पहना जाता था तो उसको ये रोक लगवा देता है उस पर। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में ही वास्तुकला की जो दृष्टि है उसके लिहाज से सत्य माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दृष्टि से स्वर्णकाल था, हर दृष्टि से स्वर्णकाल नहीं था, लेकिन जो कला है, स्थापत्य कला हो या चित्रकला हो, उसमें ये स्वर्णकाल के तौर पे देखा जाता है। और एल्फिंस्टन ने इसके बारे में कहा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। ये मुगल सभ्यता में, मुगलों के समय में सबसे शिखर वाला समय था और इसके बाद तब पतन होने लगता है। स्मारक और निर्माताओं को यहाँ देख लीजिए। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी वाला, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। मोती मस्जिद ये आगरा में है, शाहजहां ने बनवाई है। और मोती मस्जिद दिल्ली वाली, 2 मोती मस्जिद है, तो दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद मीर जुमला को देख लीजिए। तो मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। मूल रूप से ये अर्दिस्तान का रहने वाला था और व्यापार या व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया। और शुरुआती दौर में ये जौहरी हुआ करता था, हीरे का व्यापार करता था। और बाद में यह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर पद को प्राप्त करता है। 1626 से लेकर 72 तक ये जो समय है इसमें ये रहता है। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब और उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब दिया था। मतलब इन्हें मनसबदार बना दिया। और इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार और संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो गोलकुंडा का सुल्तान है वो क्रोधित हो जाता है शाहजहां के इस कदम से और वो सब कुछ इससे छीन लेता है। जो मनसब था और इसके परिवार की पूरी संपत्ति मीर जुमला के, वो सब इससे छीन लेता है। और इससे क्या होता है, क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा था। मतलब औरंगजेब जाता है शाही सेना का नेतृत्व लेकर और गोलकुंडा के सुल्तान के साथ युद्ध करता है। दोनों में संधि हो जाती है और यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आकर मिल जाता है। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी इसे सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला ने बादशाह के लिए एक अमूल्य भेंट प्रस्तुत की और इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया, जो कि मूल्य और सौंदर्य के लिहाज से संसार में अद्वितीय माना जाता है। कोहिनूर हीरे का जो इतिहास है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर मीर जुमला से कोई मतलब नहीं है। मीर जुमला एक छोटा सा, इसमें कड़ी की तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल में इतिहास किसका है? कोहिनूर हीरे का है, जो कि गोलकुंडा की खानों से प्राप्त हुआ था। आपने देखा ना कि ये व्यापारी है और व्यापारी में भी जौहरी है, तो ये इसी प्रकार के बहुमूल्य रत्न खोजता रहता था। हीरे का व्यापारी था तो हीरे की तलाश करता था और ऐसे में ही एक खदान से इसे इस प्रकार का जो हीरा है उच्च कोटि का बहुमूल्य वो प्राप्त होता है। तो इसे लगता है कि जो मुगल शहंशाह है उन्हें खुश करने का इससे बड़ा अवसर नहीं प्राप्त हो सकता, तो वो शाहजहां को ले आकर ये गिफ्ट कर देता है। और यह जो हीरा है ये वर्तमान में दुर्भाग्य है कि हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे देश की खानों ने ही इसे जन्म दिया है। हमारे देश की जो कोयले की खदान है उसी से ये पैदा हुआ है, लेकिन ये विदेशियों के हाथ में है। कब हमारे हाथ में आएगा ये पता नहीं, प्रयास चल रहा है। आगे चलते हैं। तो ये मूल्य और सौंदर्य के लिहाज से अद्वितीय है, यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसके बाद आप औरंगजेब को देखिए। ये है औरंगजेब। 3 नवंबर 1618 को ये पैदा होता है दोहद, गुजरात में। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब इसका पूरा नाम था। शाहजहां इसके पिता का नाम और माता का नाम मुमताज महल था।
उपाधि बहादुर थी। औरंगजेब बहादुर की जो उपाधि है ये शाहजहां इसको देता है, इसकी बहादुरी से खुश होकर, योग्यता इसके अंदर थी इस वजह से। राज्याभिषेक इसका 2 बार होता है। एक जो पहला वाला है वो 31 जुलाई 1658 को होता है और दूसरा वाला जो है वो 15 जून 1659 को होता है। इस प्रकार से एक ही साल के अंतर पर ये 2 राज्याभिषेक करवाता है और मृत्यु इसकी होती है 3 मार्च 1707 को। यहाँ तक इसका पूरा जो जीवन काल है उसे देख रहे हैं हम और चित्र के माध्यम से औरंगजेब को भी देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब छठा मुगल बादशाह था। क्रम में अगर देखा जाए तो ये 6वें नंबर का था। इसने भारत पर शासन किया 1658 से लेकर 1707 तक और मुगल साम्राज्य का पूरा विस्तार किया। औरंगजेब ने उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया था। लंबे समय तक ये शासन करता है। इसी के समय में सबसे ज्यादा बगावतें होती हैं और इसका साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला भी रहता है। यह अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था। चरमोत्कर्ष जो रहता है वो इसके समय में रहता है। हालांकि ये चरमोत्कर्ष नहीं था, ये ढलान का समय था। असली जो शिखर था वो शाहजहां के समय में रहता है। इसके समय में साम्राज्य में विघटन शुरू हो जाता है। भले ही साम्राज्य फैला हुआ क्यों न हो, लेकिन उसमें विघटन प्रारंभ हो जाता है। मुगल गद्दी पर शाहजहां का ये उत्तराधिकारी बनता है। मतलब ये उत्तराधिकारी घोषित तौर पर नहीं रहता है। घोषित तौर पर तो दारा शिकोह रहता है, लेकिन उत्तराधिकार के नियम के हिसाब से नहीं, बल्कि तलवार के बल पे ही अपने साम्राज्य को हासिल करता है। और मुगल साम्राज्य में तलवार ही सत्ता का प्रतीक मानी जाती थी। मतलब इसी के फैसले पर, इसी के बल पर उत्तराधिकारी का फैसला होता था। तो मुगल साम्राज्य ही क्यों, इससे पहले आप सल्तनत काल को भी देख रहे हैं तो उसमें भी तलवार का बूता ही रहता था। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, उन्हें देख लीजिए। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है उसमें पहला वाला जो राज्याभिषेक है, 2 होते हैं। तो पहला वाला राज्याभिषेक दिल्ली में होता है 31 जुलाई 1658 को। उसके बाद जो दूसरा राज्याभिषेक है वो 15 जून 1659 को होता है। अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, नाम देख रहे हैं, अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये इसकी उपाधि रहती है। और इस उपाधि के साथ ये मुगल सम्राट शाहजहां के तख्त पर विराजमान होता है। ये इसका पूरा जो राज्याभिषेक का क्रम है उसे हमने देखा। मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास धर्मत नाम के स्थान पर दारा शिकोह के साथ इसका युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को और इसमें दारा शिकोह जो है वो पराजित होता है। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से और मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। मतलब दोनों तरफ से सहयोग दिया जा रहा था। सामूगढ़ का जो युद्ध है ये मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना, यहां आप देख लीजिए, सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 29 मई 1658 को होता है। पहली चीज, औरंगजेब और मुराद की जो संयुक्त सेना है ये दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। दारा शिकोह के खिलाफ ये लड़ते हैं और इसमें दारा शिकोह पराजित होता है, मतलब पूर्ण रूप से पराजित होता है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर के गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली, लेकिन वहां के उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने इसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और अफीम खिलाकर मार डाला गया। अफीम एक नशीला पदार्थ है, ये वृक्ष से प्राप्त होता है, मतलब वनस्पति से प्राप्त होता है और ये काफी मादक होता है। कम मात्रा में अगर लिया जाए तो नशा करता है और थोड़ी मात्रा में अगर सूंघा जाए तो नींद आती है और अगर ज्यादा मात्रा में खिला दिया जाए तो ये जहर बन जाता है और आदमी मर जाता है। आराम की मौत मरता है तो ये आराम की मौत मरता है। अफीम खिलाकर इसे मार डाला जाता है। ये कुछ चीजें हैं। इसी क्रम में आगे देखिए, 1665 के आरंभ में औरंगजेब के राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी गई थी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों ही कलाओं में निपुण थे। वो चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। शिवाजी औरंगजेब के जीवन काल में ऐसी शक्ति बनकर उभरे थे जिसे कि कुचलना औरंगजेब के भी वश की बात नहीं थी। सीधे रास्ते तो बिल्कुल नहीं। अब उसमें जो टेढ़ा रास्ता था उसको अपनाकर इसने शिवाजी को संधि करने के लिए विवश किया। तो अंत में होती है पुरंदर की संधि। इसमें मराठों को अच्छी खासी हानि उठानी पड़ती है। यहाँ आप देख लीजिए, पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि कर ली। संधि क्यों की? क्योंकि इनसे मित्रता आवश्यक थी। इनसे शत्रुता अगर वो बनाए रखते तो कभी भी सही ढंग से रह नहीं पाते। और पुरंदर की यह जो संधि है ये जून 1665 में होती है। ये इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पर शिवाजी को पहली बार पराजय का अनुभव होता है। इससे पहले वो हारते नहीं है, लगातार जीतते रहते हैं। ये चीजें हैं। इसके बाद देख लीजिए, औरंगजेब के पुत्र है मोहम्मद और इनका पूरा नाम था मोहम्मद अकबर। इसे अकबर प्रथम भी कहा जाता है। इसने 1681 में विद्रोह कर दिया। अकबर प्रथम ये है और अकबर द्वितीय को आप आगे देखेंगे, जिसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर विदेश भेजा था पेंशन की सिफारिश के लिए।
तो ये अकबर प्रथम जो था ये औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। इसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल करने का प्रयास किया था। मतलब राजपूतों का ये एक तरह से सहयोग कर रहा था। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था और उसने अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उस पर यह विश्वास नहीं करता था। मतलब ये औरंगजेब की कट्टरपंथी नीतियों से तंग आ गया था और इसके जो विचार थे वो उदार थे। इसी अवसर पर मेवाड़ के राजा जय सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। मतलब जो राजपूत थे वो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई ऐसा आए जो कि थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट करे और उसके बाद बाकी काम तो हम खुद कर लेंगे। तो यहाँ मारवाड़ के जो दुर्गादास है ये स्वामी भक्त सेवक थे और मेवाड़ के राजा जो थे जय सिंह ये कहते हैं कि चलो तुम अपने आप को बादशाह घोषित करो, घोषणा बस कर दो, बाकी जो काम है वो हम कर देंगे। इस प्रकार का वो करते हैं। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वो स्वयं अभ्यास करता था। उसने व्यक्तिगत जीवन का जो नैतिक स्तर था उसको ऊंचा रखा था और वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रखता था। मतलब अपने आप को अलग रखता था और इस प्रकार से उसके समकालीन उसके जो शाही, यहाँ देख लीजिए, उसके जो समकालीन थे उसे शाही दरवेश समझते थे। दरवेश का मतलब होता है फकीर, जो कि अपना जो सात्विक जीवन है उसको बिता रहा होता है। इसका जो जीवन है उसमें किसी प्रकार का भोग विलास या पाप नहीं है। तो वैसा जीवन औरंगजेब बिताता था। मतलब ये एकदम से जिंदा पीर के तौर पे यहाँ मान्यता प्राप्त किए हुए था। जो कुछ मुसलमान थे वो इसे जिंदा पीर कहते थे। तो औरंगजेब का जो जीवन स्तर था वो काफी अच्छा था। ऐसा नहीं कि वो जो कट्टरपंथी नीतियों को दूसरों पर लागू करता था उसको वो खुद नहीं मानता था। लेकिन आप जो खुद माने वो दूसरों को भी मनवाए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। और एक राजा के तौर पे तो ये कतई अच्छा नहीं माना जा सकता। तो ऐसे में ये नाकाम होता है। 1652 का देख लीजिए। 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है तो उसने गोलकुंडा, बीजापुर इसके विरुद्ध आक्रामक नीतियां अपनाई थी और संभवतः इन दोनों राज्यों को उसने विध्वंस भी कर दिया होता, मतलब तोड़फोड़ भी दिया होता। लेकिन दारा शिकोह के परामर्श से शाहजहां के द्वारा भेजे गए आदेश के हिसाब से 1656 में गोलकुंडा और 1657 में बीजापुर के विरुद्ध उसने युद्ध को स्थगित किया और संधि कर ली। मतलब यहाँ पर शाहजहां का ऑर्डर आता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो राज्य जो है वो हमारे साथ संधि कर सकते हैं और हमारा सहयोग कर सकते हैं, तो उनका सहयोग लेना ज्यादा सही रहेगा। और औरंगजेब ने वही किया। बादशाह बनने के बाद इसने अपनी अधूरी योजना को पूरा करने का काम किया। मतलब इसके मन में पहले से ही चल रहा था कि इन क्षेत्रों को जीता जाए, मतलब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। तो बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 यहाँ पर यह कब्जा कर लेता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। ये एक थोड़ा सा अलग बात है। और उसके शासनकाल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से ज्यादा थी या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16% था। शाहजहां के काल में यह 24% था। जो उदारवादी है उनकी बात की जा रही है। और कट्टरपंथी जो ये था इसके समय में 33% था। ये कुछ चीजें हैं। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया की समाप्ति की घोषणा की थी, लेकिन औरंगजेब इसे फिर से जीवित करता है। ये कट्टर इस्लामिक है तो जजिया को फिर से आरोपित करने लगता है, स्वाभाविक है। और इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया था। 3 वर्ग कौन कौन से? तो जिनकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम थी। जैसे आज के समय में टैक्स लगता है ना कि 6 लाख सालाना से कम हो, 6 लाख से 12 लाख के बीच में हो, इस प्रकार से टैक्स आरोपित किया जाता है। तो कर की दरें यहाँ पर फिक्स की गई थी। दिरहम जो था ये मुद्रा का प्रतीक है। तो 200 दिरहम से प्रतिवर्ष कम कमाने वाला जो परिवार होता था उसको 12 दिरहम प्रतिवर्ष कर के रूप में देना होता था, जजिया कर। फिर जो व्यक्ति थोड़े से धनी होते थे, 200 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष वो कमाते थे, तो उन्हें 24 दिरहम यानी दुगना देना पड़ता था। और 10,000 दिरहम से ऊपर की आमदनी वाले को 48 दिरहम प्रतिवर्ष सम्राट को चुकाना होता था। स्त्रियां, गुलाम और 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, इसके अलावा भिखारी और आय रहित व्यक्ति, ये सब इस कर से मुक्त थे। मतलब इन्हें छूट प्राप्त थी। अधीनस्थ हिंदू राजाओं और ब्राह्मणों को भी इसे लेने के लिए बाध्य किया गया था। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से जो जितने भी लोग थे, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो या कुछ भी हो, अगर वो गैर मुसलमान है तो उन्हें जजिया देना पड़ेगा। बस यही बात थी। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीतियां सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध, जो दारा शिकोह था वो काफी उदार था, तो उसके खिलाफ ये सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया। और इस कानून के हिसाब से प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए
तो तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध जारी रखना चाहिए। जो गैर मुसलमानी देश होते थे उन्हें दारुल हर्ब कहा जाता था, तो उनके खिलाफ धर्म युद्ध जारी रखना चाहिए जब तक कि वो इस्लाम के राज्य में परिवर्तित न हो जाए, दारुल इस्लाम में परिवर्तित न हो जाए। इस प्रकार का यहाँ पर इसका विचार था। तो ये विचार एक व्यक्तिगत व्यक्ति का तो ठीक हो सकता है कि ठीक है, उसके पास अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो जिस धर्म का अनुयायी है उसको मान सकता है। लेकिन एक राजा के तौर पे ये विचार घृणित हो जाता है, क्योंकि सारी जनता जो है वो इसके मतलब इन विचारों का समर्थन कभी भी नहीं करेगी, किसी सूरत में नहीं करेगी। और वही चीज औरंगजेब के साथ होती है, इसे इसीलिए घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगता है। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने सिखों पर कलमा खुदवाना, जो नौरोज का त्योहार था जो कि पारसियों से प्रेरित था, इसके अलावा तुलादान और झरोखा दर्शन ये सब बंद करवा दिया। इसके अलावा अकबर के समय में हिंदू राजाओं के माथे पर हाथ से तिलक लगाना बंद करवा दिया। वेश्याओं को शादी करने और देश छोड़ने का आदेश दिया। मतलब वेश्याओं को कहा कि चलो भाई, तुम्हारा धंधा पानी बंद हो गया है, अब तुम लोग अपना विवाह करके घर बसा लो और अपना देश छोड़ो, मतलब यहाँ से निकलो। तो जो कोठा और चकला था उसको ये बंद करवा देता है। इसके बाद बसंत और होली दिवाली जैसे जो उत्सव हैं उन्हें मनवाना एकदम बंद करवा देता है और मनाने वाले को दंडित भी करता है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे गलत काम ही करता है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी ये जो थी, इनके मकबरे का निर्माण करवाया और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ताजमहल को कॉपी करने का प्रयास किया गया था। जैसे शाहजहां ने, जो इसके पिताजी थे, उन्होंने इनकी माँ की याद में मकबरा बनवा दिया था, तो वैसे ही चाहता है कि अपनी बेगम की याद में बनवाए। तो 1678 में इस मकबरे का निर्माण करवाता है। इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। और स्थापत्य कला जो शैली इसकी है वो ताजमहल पर पूरी तरह से बेस है और इसीलिए इसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है। लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया था, उसमें मोती मस्जिद ये औरंगजेब ने बनवाई है। मेहरुन्निसा ये औरंगजेब की बेटी थी और इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा ये सब औरंगजेब की बहन और शाहजहां की बेटियां थीं। औरंगजेब की अन्य बेटियों में जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा, इसके अलावा जुबैदुन्निसा, इस प्रकार के जो नाम हैं वो आते हैं। और ये जितनी भी मुगल शहजादियां थीं इनमें अधिकतर कुंवारी रह जाती हैं। कुंवारी रहने का कारण क्या है? उस समय इनके जो पिताश्री लोग होते थे, खासतौर पे औरंगजेब जैसा जो कट्टर मुसलमान था, वो इनके लिए दूल्हा ही खोजता रह जाता था। अपने आप मतलब अपने बराबर किसी को आंकता ही नहीं था और इनका ये विचार होता था कि अगर बराबरी वाला न मिले तो शादी नहीं करनी चाहिए। और इसी के चलते जो मुगल शहजादियां होती थी वो यहाँ पर वंचित रह जाती थी विवाह से, कुंवारी ही मर जाती थी। और भी कुछ चीजें हैं। औरंगजेब ने आरा को शाहिबात उल जमानी, आरा का मतलब क्या, जहां आरा की बात की जा रही है, जहां आरा और रोशन आरा, तो इसमें जो जहां आरा है उसके बारे में कहा जा रहा है। इसे शाहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी। और आरा बेगम सम्राट और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। उसने अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठवें मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन के तौर पे यहाँ पर मतलब इतिहास में उसे जिक्र किया जाता है। दिल्ली के लाल किले के अंदर इसने मोती मस्जिद बनवाई थी, ये तो आपने देखा ही है। और शाहजहां ने अपनी योजना के हिसाब से किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवा के किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां की जो योजना थी, स्थापत्य योजना थी, उसमें वो किले के अंदर मस्जिद नहीं बनवाना चाहता था। ये काम बाद में औरंगजेब कर देता है, वो अंदर बनवा देता है। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव किया और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मतलब किले के अंदर भी तो कुछ इबादत का स्थान होना चाहिए, तो इसलिए ये मस्जिद बनवाता है, जबकि शाहजहां ऐसा नहीं करवाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। यहाँ तक हमने औरंगजेब के क्षेत्र को देखा है। अब इसके बाद मुगल कालीन जो प्रशासन है, यहाँ से चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में होगी। इसमें हम जो शासन व्यवस्था है उसे और गहराई से देखेंगे और इसी क्रम में आगे चलेंगे और उत्तर मुगल काल की ओर रुख करेंगे, क्योंकि औरंगजेब के बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो सभी अयोग्य साबित होते हैं और मुगल वंश का पतन आरंभ हो जाता है। तो उन सबको हम देखेंगे, साथ ही मराठा साम्राज्य का भी दर्शन करेंगे। शिवाजी महाराज को देखने का समय आ गया है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।